क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन इन दो पोल्स की बदौलत बरकरार है? जी हाँ, हमारे प्लैनेट्स पर दो पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 आर्कटिक, जिसका मतलब है ऑफ द नॉर्थ यानी शिमाल की तरफ, एंड नंबर 2 एंटार्कटिक, जिसका मतलब है ऑपोजिट ऑफ द नॉर्थ यानी शिमाल के मुखालिफ। इनमें से आर्कटिक रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाक़या एक समुंदर है जो कि मुकम्मल तौर पर जमीन से घिरा हुआ है, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एंटार्कटिक रीजन एक कॉन्टिनेंट है जो कि मुकम्मल तौर पर समुंदर से घिरा हुआ है। इसीलिए आर्कटिक में पोलर बियर्स पाए जाते हैं मगर पेंगुइन्स नहीं, जबकि इसके ऑपोजिट एंटार्कटिक रीजन में पेंगुइन्स पाए जाते हैं, ना कि पोलर बियर्स। आइए इन दोनों पोलर रीजन्स के हैरानकुन हकाक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रीजन ज्यादा सर्द है और क्यों। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. Let's talk about the Arctic first. आर्कटिक रीजन एक वसी बर्फ से ढके समुंदर पर मुश्तमिल है जिसकी चारों तरफ दरख्तों के बगैर परमाफ्रॉस्ट है। इस इलाके की तारीफ आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के दरमियान के इलाके के तौर पर की जा सकती है। अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े होते हैं तो हर तरफ जहां भी आप देखें हर सिम्त जुनूब यानी कि साउथ होगा, लेकिन यहाँ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि नॉर्थ पोल एक समुंदर के दरमियान मौजूद है जो कि मुसलसल शिफ्ट होने वाली जमी हुई समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। और अगर आप इस पानी में गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आप 13,980 फीट गहरे पानी में गिर रहे हैं, जिसका सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि -68 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतने हार्श वेदर के बावजूद यहाँ कुछ इलाकों में इंसान हजारों सालों से आबाद हैं। इसके अलावा ज़ूप्लैंक्टन फिश, फाइटोप्लैंक्टन फिश, मेरीन एनिमल्स, परिंदे और काफी जमीनी जानवर और ढेरों पौधों के अनवा पाए जाते हैं। लेकिन एंटार्कटिका बिल्कुल मुख्तलिफ है बनिस्बत आर्कटिक। ये बिल्कुल साउथ पोल में पाया जाने वाला 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका साइज ऑस्ट्रेलिया से दुगना है। हैरानकुन तौर पर इसका 98% सरफेस एरिया तकरीबन 1 मील मोटी बर्फ की तह से ढका हुआ है। यहाँ का मौसम ठंडा तरीन, खुश्क तरीन और इंतहाई हवादार है और यहाँ बर्फबारी तक नहीं होती। इन वजूहात की बिना पर इसे सहरा तस्वुर किया जाता है। यहाँ कम से कम टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। बस इसीलिए इंसान आज तक यहाँ परमानेंटली आबाद नहीं हुए, लेकिन साइंटिस्ट रिसर्च के लिए वहाँ जरूर जाते हैं। मगर इंसानों के अलावा वहाँ एल्जी, जानवर, बैक्टीरिया, फंजाई, काफी पौधे और प्रोटिस्टा वगैरह पाए जाते हैं। बाय द वे, डिटेल वीडियोस लिंक ऑन एंटार्कटिका इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये पैदा होता है कि एंटार्कटिका आखिर क्यों इतना सर्द है बनिस्बत आर्कटिक के। तो इसकी 3 अहम वजूहात हैं। नंबर 1, एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का ज्यादातर हिस्सा सी लेवल से करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई पर है। जैसे जैसे बुलंदी ज्यादा होती है टेम्परेचर कम होता है और यही तो वजह है कि पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। एंड नंबर 2, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि आर्कटिक एक जमे हुए समुंदर पर मुश्तमिल है। इस समुंदर के ऊपर बर्फ की तह की इंसुलेशन की बदौलत अंदरूनी पानी का टेम्परेचर कम रहता है। ये आर्कटिक इलाकों में दर्जा हरारत को अंटार्कटिका की जमीनी सतह की महसूस हद तक पहुंचने से रोकता है। नंबर 3, मौसम की अंटार्कटिका के खिलाफ साजिश। जुलाई में अफीलियन के दौरान जब जमीन सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है तो अंटार्कटिका में भी मौसम सरमा होता है, जो इस साउथर्न पोल के लिए सर्दी की दोहरी लहर पैदा करता है। लेकिन गैर मेहमान नवाज होने के बावजूद ये दोनों पोल्स हमारी जमीन को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जैसा कि ये दोनों पोलर रीजन्स क्लाइमेट को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमारे दरमियानी दर्जा हरारत वाले इलाकों में दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने में मदद देते हैं।
मगर अफसोस की बात तो ये है कि आबोहवा की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक रीजन में समुद्री बर्फ कम होती जा रही है और नतीजतन दुनिया भर में मौसम तेजी से गैर मुस्तहकिम होता जा रहा है। लेट्स रिस्पेक्ट द नेचर टू सेव आवर प्लैनेट एंड आवर यूनिवर्स। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।